देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिशें वो लगातार सामने आती रही हैं। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करता नजर आता है। इसलिए जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेके, निष्पक्षता को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग पे गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। और अब जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेके वहाँ बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बड़ा आंदोलन भी बिहार में खड़ा हुआ है। पूरे देश में जब बिहार की इस चर्चा हो रही हो और अब मामला माननीय न्यायालय पहुंच गया हो, निश्चित रूप से न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। और ये लड़ाई जो चुनाव आयोग के खिलाफ है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के खिलाफ है, वो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव था, उसमें बहुत भारी संख्या में मतदाताओं के नाम को काटा गया। जब काउंटिंग होने वाली थी, उससे पहले बैलेट पेपर वो सड़क पे कूड़े की गाड़ियों में नजर आए, ईवीएम मशीन नजर आई, जिसको लेके समाजवादी पार्टी ने बड़े सवाल उठाए थे। शपथ पत्र के साथ इलेक्शन कमीशन को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होता है और कुंदरकी का और दूसरी जगहों का। और जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और ये देखा गया कैमरे के सामने कि कैसे मतदाताओं को रोका जा रहा था, कैसे लाठी डंडों के दम पे रोका जा रहा था, कैसे कौन अधिकारी और कौन लोग चुनाव मतदान के स्थल पे लोगों को जाने से रोक रहे थे और कैसे कैसे मतदान किया जा रहा था। तो वो सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अब बिहार में इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है और चुनाव आयोग पे ये सवाल उठते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है।